पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में जो सबसे ज्यादा पावरफुल कैंपेन है वो है गूगल की गूगल सर्च एड। और गूगल सर्च एड के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कीवर्ड की सिलेक्शन। आपने सही अंदाज में कीवर्ड की सिलेक्शन की, आपने ऐसे कीवर्ड फाइंड किए जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा और उनका कंपटीशन लो है और उनकी बिडिंग भी बहुत रीजनेबल है। ठीक है, अब आपने ये जो कीवर्ड की आपने सिलेक्शन की है, इन कीवर्ड्स को आपने अपनी गूगल सर्च एड में यूज करना है। लेकिन अगर आप सही अंदाज में अपना मैच टाइप यूज नहीं करेंगे तो बजाय आपको ये जो सबसे ज्यादा पावरफुल कैंपेन है गूगल की गूगल सर्च एड, आपको अच्छे रिजल्ट देने की बजाय आपका मार्केटिंग बजट जाया कर देगी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो कीवर्ड आपने यूज किए हैं उनको आपने किस अंदाज में अपने गूगल सर्च एड के अंदर यूज करना है, आपने कौन सा मैच टाइप यूज करना है। इसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि मैच टाइप कौन कौन से हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल सर्च एड को रियल अंदाज में, यानी जिसे कहते हैं ना एक अच्छी कैंपेन बनाने के लिए जरूरी है कि आपको मैच टाइप का पता हो। ठीक है, उनकी कौन कौन सी टाइप्स और आपने उनको किस तरह यूज करना है। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि गूगल सर्च एड के अंदर आपने कीवर्ड्स को सही अंदाज में किस तरह यूज करना है। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में इसको बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। यहाँ पे कीवर्ड्स आते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरे पास जो कीवर्ड फाइंड किया था मैंने, मेरा कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इस्लामाबाद। ठीक है, ये मेरा कोर्स। ठीक है, अगर मैंने इसको एज इट इज ही लिख दिया है और इसके नीचे मैंने इसके वो नहीं बताया कि ये किस मैच टाइप है, इसका मैच टाइप क्या है, ये एग्जैक्ट मैच है, फ्रेज मैच है, या इसका तीसरा एक और होता है ब्रॉड मैच है। ठीक है, मैंने ये नहीं बताया तो मेरी एड किस तरह डिलीवर होगी ये आपने इसको बताना है कि जी आपने जो कीवर्ड है वो किस मैच टाइप के अंदर आएगा। अदरवाइज आपके पैसे जाया और आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और अगर आपको अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आपके डेफिनेटली पैसे जाया होंगे ना। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपने कीवर्ड जो आपने सिलेक्शन की है, नंबर वन तो थीम बेस आपने कीवर्ड डेफिनेटली सिलेक्शन की होगी। उन थीम बेस कीवर्ड को आपने यहाँ पे लिखने के तरीके कौन से, ठीक है, तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके, पहले चार थे, आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले तक चार तरीके होते थे, अब तीन है। अगर आपने ऐसे ही लिख दिया यानी कि कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं डाला तो वो ब्रॉड मैच कहलाएगा। ठीक है, और अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा डाल दिए तो उसे कहेंगे फ्रेज मैच। और अगर आपने पूरे कीवर्ड के आगे पीछे ब्रैकेट लगा दी है, इस तरह की ब्रैकेट्स लगा दी है, तो उसे कहेंगे एग्जैक्ट मैच। ठीक है, अब इसको समझ के लाइक ब्रॉड मैच होगा तो उसको किस तरह आपकी एड ट्रिगर होगी वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है लेडीज ड्रेसेस। लेडीज ड्रेसेस हमारा कीवर्ड है, ब्रॉड मैच है आपने रखा, यानी कि आपने राइट लेफ्ट पे कोई इन्वर्टेड कॉमा या कोई ब्रैकेट नहीं लगाई तो आपकी एड अब किस तरह ट्रिगर होगी। यानी कि अगर कोई बंदा गूगल के ऊपर जाके सर्च करेगा, हमारा कीवर्ड है लेडीज ड्रेस, यानी कि हमने लेडीज ड्रेस के ऊपर यहाँ पे हमने लेडीज ड्रेस लिखा और अपनी एड बनाई। अब मेरी एड किस पे बनेगी, कीवर्ड के ऊपर एड बनती है ना गूगल सर्च में। मेरा कीवर्ड है लेडीज ड्रेसेस, लेडीज ड्रेसेस ओरिजिनल कीवर्ड है। ठीक है, अब अगर कोई बंदा गूगल पे जाके सर्च करेगा लेडीज ड्रेस, ठीक है, और मेरा जो ऊपर का कीवर्ड था जिसके ऊपर मैंने अपनी एड बनाई थी लेडीज ड्रेसेस, ठीक है, वो प्लूरल था। लेकिन अगर कोई लाइक बंदा जाके गूगल पे सर्च करेगा लेडीज ड्रेस, ठीक है, अब मैं आ गया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया। ठीक है, और मैं आ जाता हूँ होम पे, मेरी आ गया था, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ लेडीज ड्रेस। कोई अगर ये भी सर्च करेगा ना तो मेरी एड ट्रिगर हो जाएगी, मेरी एड उसको दिखाई देने के चांसेस हैं। बेशक ये प्लूरल में था, मेरा मेरा जो कीवर्ड था जिसके ऊपर मैंने ऐड बनाई प्लूरल में था, और ये सिंगुलर में है, जिस कंज्यूमर ने अगर सर्च की है तो मेरी ऐड उसको शो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह उसने स्पेलिंग मिस्टेक की,
ठीक है। गूगल के ऊपर उसने लेडीज की जगह पे लेडी ड्रेसेस लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तो फिर भी मेरी एड ब्रॉड मैच के फॉर्मेट में शो हो जाएगी। इसी तरह उसने अगर लेडीज ड्रेसेस की जगह पे यहाँ पे भी लेडीज ड्रेस, ठीक है, उसने ड्रेस की जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक दोबारा की, ठीक है, लेडी या ड्रेस के ऊपर, तो मेरी एड ट्रिगर हो जाएगी। इसी तरह अगर उसने लेडीज ड्रेसेस की जगह पे विंटर ड्रेसेस यूज किया, ड्रेसेस का लफज आ गया ना एक उसके अंदर, ओनली वन वर्ड प्रेजेंट है, फिर भी मेरी एड शो हो जाएगी। अगर लेडीज ड्रेसेस की जगह पे ड्रेसेस ऑन सेल आ गया, ड्रेसेस है उसके अंदर, ठीक है, फिर भी मेरी एड शो हो जाएगी। अगर वुमेन ड्रेसेस आ गया, सिनोनिम है, ठीक है, तो फिर भी एड शो हो जाएगी। अगर उसने गर्ल्स ड्रेसेस लिखा है किसी पर्सन ने, तो फिर भी मेरी एड शो हो जाएगी, क्योंकि ये सिनोनिम है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल स्पेलिंग मिस्टेक के साथ या इन आपके जो कीवर्ड के अंदर से किसी एक कीवर्ड के ऊपर भी कंज्यूमर ने सर्च की तो आपकी एड उसको शो हो जाएगी, ठीक है, सिनोनिम के साथ भी। तो उसका फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। फायदा इसका क्या है कि आपको हायर रीच मिलती है, यानी कि लाइक अगर किसी ने लेडीज ड्रेस लिख दिया तो फिर भी एड शो हो गई, ठीक है, और अगर किसी ने ड्रेसेस ऑन सेल लिख दिया फिर भी आपकी एड शो होगी, बहुत ज्यादा लोगों तक आपकी एड डिलीवर हो जाती है, ठीक है। ये लेसर रेलेवेंस होता है, लाइक इसकी रेलेवेंस कम होती है। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हैं किसी सफायर के या ब्रीजे का सूट बेच रहे हैं, ठीक है, आपने उसके ऊपर गूगल सर्च कैंपेन रन किया, और अगर कोई बंदा आपने लेडीज ड्रेस ब्रॉड मैच रख के रन कर दी, और अगर कोई बंदा ड्रेसेस ऑन सेल रख के सर्च करता है तो आपकी एड उसके सामने आ गई, और वो तो सेल के ऊपर चीजें ढूंढ रहा है, और आपकी जो सफायर और जो ब्रिजे है वो तो एक्सपेंसिव ब्रांड है पाकिस्तान में, तो वो तो उसको क्लिक नहीं करेगा ना, क्योंकि वो उसको रेलेवेंट ही नहीं, वो तो सेल से रिलेटेड चीजें ढूंढ रहा है, तो वो आपका लेसर रेलेवेंस हो जाता है। जब लेसर रेलेवेंस होता है, यानी कि कंज्यूमर के सामने ऐड आपकी बार बार ट्रिगर हो रही है, तो लो सीटीआर होगा। हो सकता है सेल वाला बंदा तो आपकी ऐड को क्लिक नहीं करेगा ना, तो आपकी कैंपेन का सीटीआर लो हो जाता है, जिससे जब आपकी कैंपेन का सीटीआर लो हो जाता है और आपकी रेलेवेंस कम हो जाती है, ऐड की रेलेवेंस कम हो जाती है, तो आपका क्वालिटी स्कोर भी कम होता है, ठीक है, आपका क्वालिटी स्कोर भी कम होगा, लेकिन आपको जो कॉस्ट पर क्लिक है वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा वो किस तरह चार्ज होगी, ठीक है। ये प्रैक्टिकली लोग यूज करते हैं जब बिल्कुल ही किसी को पता नहीं होता कि ये अभी कोई नई चीज मार्केट में आई है और उसको पता ही नहीं कि कीवर्ड कौन कौन से यूज हो सकते हैं। तो इसके साथ आप ब्रॉड मैच रख के, थ्रू 5-6 दिनों के लिए ब्रॉड मैच रख के, आपका जो सर्च कीवर्ड आ रहे होते हैं वो आपके पूरे के पूरे आपको सर्च कीवर्ड मिल जाते हैं। वहां से आप लाइक एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किस तरह के कीवर्ड यूज हुए हैं, फिर आप उन कीवर्ड को यूज करते हैं, यानी कि ये कीवर्ड को फाइंड करने के लिए भी एक तरीका होता है ब्रॉड मैच को यूज कर, ठीक है। रिकमेंडेड है कि आप अगर कैंपेन बना रहे हैं तो ब्रॉड मैच मत रखिए। अक्सर लोग होता है, फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेसेस से रिलेटेड कोई, फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखता हूं, तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अगर कोई बंदा प्रेजेंटेशन बना रहा है तो मेरी एड उसको ट्रिगर हो जाएगी अगर मैंने ब्रॉड मैच रखा होगा। तो इस तरह की मिस्टेक मत किया करें, ठीक है। दूसरा होता है, एक और चीज बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि वन वर्ड अगर किसी में आ जाए तो आपकी एड वहां पे शो हो जाएगी। मशीन लर्निंग भी होती है, गूगल की एक मशीन लर्निंग होती है। मशीन लर्निंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल लो कार्ब डाइट प्लान, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्लान, आपकी एड कब कब शो होगी, कार्ब फ्री फूड, यानी कि सेम मीनिंग है ना। इसी तरह लो कार्ब डाइट आपके सेम मीनिंग है। इसी तरह लो कैलोरी रेसिपीज, इसी तरह मेडिटेरेनियन डाइट बुक्स या जो भी आ गया, इसी तरह लो कार्बोहाइड्रेट डाइटरी प्रोग्राम, तो इन सब में आपकी शो हो जाएगी। लेकिन क्या आपकी एड शो होगी जब उसने लिखा लो कोरस लो, ये तो कार्बोहाइड्रेट है ना, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट प्लान, तो फिर आपकी एड शो नहीं होगी। इसके पीछे मशीन लर्निंग होती है, कंज्यूमर का सर्च एक्टिविटी होती है, कंज्यूमर यानी कि यूजर की सर्च एक्टिविटी, कि वो अभी कौन सी चीजों को सर्च कर रहा है। वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सर्च कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड सर्च तो नहीं कर रहा, तो आपकी एड उसको शो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। कंटेंट ऑफ द लैंडिंग पेज, यानी कि आपके लैंडिंग पेज में कार्बोहाइड्रेट की तरह की ही सारी चीजें हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड भी कोई चीज अवेलेबल है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट को भी देखेगा
जब गूगल आपकी ऐड ट्रिगर करेगा वो देखेगा कि कंज्यूमर यानी कि यूजर की सर्च एक्टिविटी कौन कौन सी सर्च एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, क्या वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही देख रहा है, ठीक है, लो कार्बोहाइड्रेट, तो फिर वो इनके ऊपर सर्च आपको दिखा देगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम वो आपके लैंडिंग पेज भी देखेगा कि आपके लैंडिंग पेज पे कौन कौन सा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। फिर जाके वो जो कीवर्ड की इंटेंट है, ठीक है, अदर कीवर्ड्स इन एन एड ग्रुप टू बेटर अंडरस्टैंड कीवर्ड इंटेंट, यानी कि जब आपने ये हम बनाते हैं ना, जब एड यहाँ पे बनाते हैं ये ऐड, तो हम एक कीवर्ड तो नहीं बनाते ना, हम मल्टीपल कीवर्ड, इसमें 2-3 कीवर्ड बनाते हैं सेम थीम स्पेसिफिक, ठीक है। तो उसकी इंटेंट भी देखेगा कि आपके जो बाकी कीवर्ड है उनका आपस में रेलेवेंस कितनी है, और फिर वो कीवर्ड की इंटेंट देख के आपकी ऐड को रन करेगा, ठीक है। ये है ब्रॉड मैच। अब दूसरा आ जाता है, हम उसे कहते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ब्रॉड मैच के बाद आना चाहिए मेरे पास फ्रेज मैच, ठीक है। ये आ गया ब्रॉड मैच के बाद था फ्रेज मैच, ठीक है जी। ये फ्रेज मैच है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये आ गया मेरे पास फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में क्या होता है, जो ज्यादातर हम मार्केटिंग प्रोफेशनल यूज करते हैं, उसमें जो आपका कीवर्ड है उसके राइट लेफ्ट पे इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा लगाने से किस वक्त आपकी एड ट्रिगर होगी, किस वक्त आपकी एड ट्रिगर नहीं होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर किसी ने ये है टेनिस शूज, आपका आपने जो ऐड बनाया है वो किसके ऊपर आपने ऐड बनाया है, टेनिस शूज के ऊपर आपने ऐड बनाया, और आपने राइट लेफ्ट पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि आपकी ऐड ट्रिगर होगी जब कोई लिखेगा शूज फॉर टेनिस, मीनिंग तो सेम है ना, यानी कि एक फ्रेज बन गया। अगर कंज्यूमर ने लिखा शूज फॉर टेनिस, यानी कि मीनिंग सेम है, शूज फॉर टेनिस या टेनिस शूज, आपकी ऐड ट्रिगर हो जाएगी। इसी तरह अगर उसने लिखा बाय टेनिस शूज ऑन सेल, उसके अंदर टेनिस शूज आ गया ना, उसने लिखा, बेशक उसने लिखा बाय करना है मैंने सेल पे, लेकिन शूज की कौन सी प्रोडक्ट बाय करनी है, टेनिस शूज बाय करना है, तो टेनिस शूज तो आ गया दरमियान में, ठीक है। इसी तरह अगर उसने लिखा रेड टेनिस शूज, टेनिस शूज तो है, साथ उसने एडजेक्टिव लगा दिया, ठीक है, तो आपकी एड शो हो जाएगी। इसी तरह अगर उसने लिखा कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर, टेनिस स्नीकर शूज यानी कि सिनोनिम है, टेनिस का स्नीकर यानी कि टेनिस की शूज है ना, कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर, ठीक है, एडजेक्टिव लगा के मीनिंग सेम है, बेशक सिनोनिम हो गया, ठीक है, तो आपकी एड शो हो जाएगी। अब आपकी एड कब शो नहीं होगी, आपकी एड शो नहीं होगी अगर उसने लिखा है टेनिस रैकेट एंड ट्रैकिंग शूज, तो दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। टेनिस के शूज नहीं उसने कंज्यूमर ने लिखा, उसने लिखा टेनिस के रैकेट्स चाहिए और ट्रेनिंग के शूज चाहिए, यानी कि शूज तो कोई और है और टेनिस के लिए रैकेट यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका कंज्यूमर का इंटेंट डिफरेंट है, तो आपकी एड शो नहीं होगी, यानी कि इसका मीनिंग ही नहीं आ रहा। बेशक टेनिस और शूज का कीवर्ड, टेनिस और शूज का कीवर्ड आ रहा है, लेकिन कंज्यूमर के इंटेंट कोई और है, इस वजह से आपकी एड ट्रिगर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर कंज्यूमर लिखता है कैन यू वियर रनिंग शूज फॉर टेनिस, ठीक है, इसमें भी टेनिस और शूज का कीवर्ड आ रहा है, टेनिस का भी कीवर्ड आ रहा है और शूज का भी कीवर्ड आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है, उसका मसला नहीं है, लेकिन कंज्यूमर के इंटेंट इस वक्त ये नहीं है, इस वजह से आपकी एड भी शो नहीं होगी। इसीलिए हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल के आप ब्रॉड मैच की जगह पे फ्रेज मैच का कीवर्ड यूज करें, इसमें आपको थोड़ी बहुत है ना मार्जिन आपको मिल जाता है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी होती है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में आप बहुत नैरो कर लेते हैं अपनी ऑडियंस को, उसमें क्या होता है कि आपने राइट लेफ्ट पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, राइट लेफ्ट पे ब्रैकेट लगा दिए, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, राइट और लेफ्ट, शूज फॉर मैन है तो मैंने क्या किया, उसके राइट और लेफ्ट पे ब्रैकेट लगा दी। अब क्या करेंगे, आपकी एड कब ट्रिगर होगी, अगर उसने लिखा किसी ने शूज मैन, यानी कि शूज फॉर मैन या शूज मैन लिख दिया, मीनिंग सेम है, आपकी एड ट्रिगर हो जाएगी। इसी तरह उसने लिख दिया मैन शूज, मीनिंग सेम है, एड ट्रिगर हो जाएगी। मैन शू लिख दिया, शूज की जगह पे सिंगुलर लिख दिया, फिर भी एड ट्रिगर हो जाएगी। अगर शूज फॉर अ मैन, ठीक है, आम मैन लिख दिया, फिर भी
सिंगुलर, पहले उसने शू को सिंगुलर किया था, अब उसने फॉर मैन की जगह पे मैन लिख दिया, फिर भी आपकी ट्रिगर हो जाएगी, यानी कि मीनिंग सेम रहा। सिंगुलर की अगर प्लूरल की जगह पे सिंगुलर आ गया, मीनिंग सेम है, तो आपकी एड ट्रिगर होगी। अगर उसने लिखा मैन टेनिस शूज, ठीक है तो शूज ये ना, मैन और शूज भी आ रहा है, टेनिस का लफ्ज एडिशनल आ गया तो आपकी एड ट्रिगर नहीं होगी। इसी तरह अगर उसने लिखा शूज फॉर बॉयज, एक तरह का मैन की जगह पे उसने बॉयज लिख दिया, तो आपकी एड ट्रिगर नहीं होगी, क्योंकि ये मैन का सिनोनिम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आपकी एड यहाँ पे ट्रिगर नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मैच टाइप कौन सा, ठीक है। तो आपने मैच टाइप ध्यान से देख के डालने हैं, अदरवाइज आपको एड तो आपने बहुत अच्छा, आपने कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड की भी रिसर्च कर ली, सारी चीजें की, लेकिन अगर आपने कीवर्ड का मैच टाइप सही नहीं रखा तो आपके पैसे, ब्रॉड मैच तो कभी